मेड़ता उनकी कर्म स्थली थी, इसलिए लोगों ने खुद ने बीड़ा उठाकर ये मूर्ति स्थापना की बात शुरू की और कल ये पूरा पूर्ण रूप से इसका उद्घाटन होकर पूरा होने जा रहा है। आप देख रहे हैं और जब कल लोगों का आना शुरू होगा उस समय आप देखेंगे एक महासंगम होगा यहाँ, और उपराष्ट्रपति जी करीब 1:30 बजे के यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से प्रोग्राम करके वापस उनकी रवानगी है। और ये राजनीतिक रूप से भी कई लोग यहाँ आएंगे, पर ये प्रोग्राम मैंने आपको बताया ना कि हमने राजनीतिक दृष्टि से नहीं रखा है, इसलिए जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत है। वहाँ खड़े हो, वहाँ सभा स्थल को आप देख रहे हो, और कल स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब की मूर्ति का अनावरण समारोह है। उपराष्ट्रपति जी कल यहाँ आएंगे और मेड़ता और राजस्थान के पूरे लोग यहाँ आएंगे। मेड़ता तो है ही, मेड़ता, डेगाना, परबतसर, जायल, नागौर, खींवसर ज़िले को छोड़कर बाकी बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे जो उनके संपर्क में थे नाथूराम जी साहब के। हज़ारों लाखों उनके भक्त हैं, वो सब लोग यहाँ शरीक होंगे। और यहाँ ये राजनीतिक प्रोग्राम हमने उस दृष्टि से नहीं रखा है। हमने ये जो मूर्ति बनाई है इसमें हमारे समाज के लोग हैं, कुछ अन्य लोगों का सहयोग लेकर इस मूर्ति का निर्माण करवाया गया। हमारे परिवार की तरफ से ये मूर्ति नहीं लगाई गई है, इसलिए जो आयोजन समिति बनी है वो इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। और वो समिति लगातार महीने भर से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। मैं भी कई जगह दौरा करके आया हूँ। खूब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और ये प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, नाथूराम जी मिर्धा की मूर्ति अनावरण समारोह। अगर राजनीतिक वाइज देखा जाए तो नाथूराम जी ने कभी भी उनके ऊपर एकदम साफ स्पष्ट छवि रही है, किसानों के प्रति उदार रहे हैं और हमेशा गरीब किसान का भला किया है। कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा, कोई जातिवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा। तो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं। आज मेरी चौथी पीढ़ी है, मैं खुद चेयरमैन हूँ, भाई विजयपाल एमएलए हैं। हमसे पहले अगर देखा जाए तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा सांसद रही, भानुप्रकाश जी एक बार सांसद रहे, रिछपाल जी 4 बार एमएलए रहे, उससे पहले नाथूराम जी थे, रामनिवास जी मिर्धा है, हरेंद्र जी मंत्री रहे हुए हैं। और अब हमारा जो परिवार है इसमें आज तक करीब 1992 से लोग वोट देते आ रहे हैं। कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे इन्होंने 1 रुपया भी लिया किसी भी ट्रांसफ़र या किसी भी काम करवाने का। तो उनके जीवन से हमने यही सीखा है कि भाई आपको अगर पैसे कमाना है तो बिज़नेस करो, और अगर आपको अपना या परिवार का नाम करना है तो आप राजनीति में आओ। और राजनीति एक तरीके से जनता आपको मौका देती है जिसके अंदर आप उनका भला कर सको। तो ये 5 साल का जो मौका है उसको कभी गंवाना नहीं चाहिए। अगर अपन छोटा सा उदाहरण ले कि डेगाना का, तो विजयपाल जी ने अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी काम हैं अगर ज़िले के कंपेयर करें तो वन ऑफ द बेस्ट उन्होंने काम करके दिखाए, चाहे लोगों के काम हो चाहे क्षेत्र में विकास का काम हो। तो हम उनकी जीवन से यही प्रेरणा लेते हैं कि भाई लोगों का काम प्रायोरिटी पे रखें, और जो भी ये गलत काम है, चाहे भ्रष्टाचार के हो चाहे पैसे लेन देन से हो, उनसे जितना हो सके आप दूरी बना के रखो। अगर वो आपने एक बार भी किया और एक दाग लगते ही पूरी की पूरी राजनीति ख़त्म होती है, पूरा जीवन आपका राजनीतिक जीवन समाप्त होता है। उपराष्ट्रपति जी और उनके घर से उनके वाइफ यहाँ आने का है, और लोकल नेताओं में सभी को समिति ने निमंत्रण दिया है, और लालचंद जी कटारिया, डॉक्टर ज्योति मिर्धा और रिछपाल जी ये मेन हैं। बाकी अगर देखा जाए तो समिति ने लगभग सभी को इनविटेशन दिया, और पर्सनली कार्ड या इस तरीके से किसी का भी नाम अलग से नहीं लिखा गया है। और बाकी ये एक तरीके से देखें तो किसानों का और आम जनता का प्रोग्राम है। ये किसी का पारिवारिक या किसी भी एक नेता या किसी एक समाज का नहीं होके ये सर्व समाज का और किसान कौम का प्रोग्राम है, और एक तरीके से पूरे पर्व की तरह मनाया जा रहा है। और जो मेरे को लग रहा है, जो गाँव में और लोगों में उत्साह है वो देखते ही बनता है, और अच्छी खासी गैदरिंग होने की उम्मीद है। अगर वैसे अपन देखें नाथूराम जी का जीवन काल, तो 7 बार MP और 5 बार MLA रहे, और उन्होंने कभी भी किसी भी किसान का कोई भी काम ये कह के नहीं टाला कि भाई मेरी सरकार नहीं है या अभी मैं पावर में नहीं हूँ। चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे सरकार छोड़नी पड़े, चाहे अपना पद त्याग करना पड़े, हमेशा किसानों के लिए खड़े रहे। जिसमें अपने अगर उनका मुख्य भूमिका देखी जाए तो जो लैंड आज मालिकाना हक जो खातेदारी का है, वो पूरा का पूरा बलदेव राम जी ने नाथूराम जी को इंस्ट्रक्ट किया था, और रेवेन्यू एक्ट में उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करवाया कि जो किसान खेती करता है, जो खेत जोत रहा है, वो उसका मालिक बनेगा। और एक तरीके से जो ये अभी खेती की ज़मीन है वो एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इमरजेंसी के टाइम पर भी मालिकाना हक सिर्फ खेती का होता है। बाकी अगर अपन एसेट्स देखें
चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे गाड़ी हो, सबके मालिकाना हक होता है वो सरकार का होता है। सिर्फ जो किसान खेती करता है उसका मालिकाना हक उसका खुद का होता है, और ये ताकत दी है नाथूराम जी ने अपनी कलम से। कुरिशपाल जी ने बताया कि ये प्रोग्राम पूरा का पूरा जाट समाज की जो समिति बनी हुई है उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और हमें सबको अलग अलग कार्य सौंपे गए। जैसे मेरे को बोला गया था भाई खियोसर और उसके आसपास के क्षेत्र संभाले, तो कल भी जैसे मैं 3 प्रोग्रामों में गया तो बाकायदा वहाँ पे गांव वालों ने डीजे मंगा के स्वागत किया और काफ़ी उत्साह था। तो मेरी उम्मीद से अच्छी खासी भीड़ और अच्छी खासी गैदरिंग होनी चाहिए। आप देखिए लोग ने बड़ा चुनाव होता था, मतलब हर गांव आगे का लोग वोट देने जाता